जसप्रीत कौर, मैं इस वक्त द्वारका में मौजूद हूं और तूफान बिपरजॉय जिसका खतरा अब टल चुका है। मैं अपडेट आपको बता दूं, हालांकि पेड़ यहां पर गिरे हैं, जनहानि नहीं हुई है, ये राहत की बात है। और ये कहा जा सकता है कि इस नगरी को भगवान द्वारकाधीश ने बचा लिया, क्योंकि कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए, भगवान द्वारकाधीश की नगरी, यहाँ पर अभी तक कोई नुकसान, जनहानि नहीं हुई थी इससे पहले अगर हम बात करें सुनामी की। लेकिन ये आप देखिए, पेड़ जरूर गिरे हैं, यहाँ पर बिजली के खंभे गिर गए हैं। जहाँ तक नजर जाएगी इस तरीके से इस लेन में अगर हम आगे जाते जाएंगे, ये आप देखिए बड़ा पेड़ गिर गया है। और जिस वक्त ये पेड़ गिरा वहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि टीमें मुस्तैदी से जुटी हुई थी। ऐसे में पूरी तैयारी यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से की गई थी। लेकिन यहाँ पर कई जगह नुकसान की खबर है। आगे ये पूरी लेन देख लीजिए और अब आपको लोग भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह तेज बारिश हो रही थी, अभी बारिश रुकी हुई है, अभी थोड़ा सा मौसम साफ है, लेकिन उसके बाद अभी हवाएं चल रही हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखाते जा रहे हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि ये पेड़ गिर चुका है और कई जगह ऐसे पेड़ गिरे हैं जिनको अब साइड पे किया गया है। और अभी हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हल्की बूंदाबांदी इस वक्त हो रही है। अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन आज भी बारिश का अनुमान है। और जैसे ही हवा की रफ्तार थोड़ी बढ़ती है, उसके बाद मुसीबत बढ़ जाती है। लेकिन अभी भी टीमें अलर्ट मोड में है। और अगर हम देखें तो बिजली वहां पर रात में नहीं थी, इसके अलावा थोड़ी सप्लाई में असर पड़ा है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर है, आप देखिए कि ये बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर उखड़ गए हैं। उधर क्योंकि दूर से अगर थोड़ा सा विकास आगे आकर के आप जूम करके दिखा पाए, वो आप देखेंगे वो भी पेड़ गिरा हुआ है। तो जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे, वहाँ पर ये पेड़ टूटे हुए हैं। इसके अलावा जो कच्चे मकान थे उनको तो नुकसान पहुंचा है। अगर हम पक्के स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसमें भी वहाँ पर भी जो खिड़कियों के शीशे थे वो टूट गए हैं। लेकिन हम भी राहत की सांस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कल का मंजर बेहद डरावना था, लेकिन आज की सुबह नई सुबह है और ये राहत की बात है। जनक मेरे से होगी, इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है। जनक, आप बताइए वहाँ का क्या हाल है, क्योंकि द्वारका के बारे में कहा जाता है कि भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद रहता है और यहाँ पर जनहानि नहीं हुई है। वहाँ से क्या खबर जनक? देखिए जसप्रीत, अभी यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं और ये मैं जखौ और नलिया के बीच में मैं तस्वीरें ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कितनी तेज हवाएं चल रही है, हालांकि कल के मुकाबले थोड़ी कम है, बावजूद यहाँ पर अभी भी तेज हवाओं के साथ तेज बारिश भी है। यहाँ पर कई जगहों पर पेड़ गिरने और बिजली के खंभे उखड़ने की जानकारी मिल रही है और इसी के चलते डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें वहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात जसप्रीत, कोई हताहत नहीं हुई है। जब तक आपसे हम लोग बात कर रहे हैं, अब तक सरकार के पास ऑफिशियल फिगर्स में देखा जाए तो सबसे बड़ी इस उपलब्धि है कहें इस पूरे साइक्लोन के भीतर सरकार के इवैक्यूएशन प्लान की कि एक भी हताहत नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं किस हद तक तेज हवाएं चल रही है। ये जखौ और नलिया से जोड़ती हुई सड़क है और यहाँ पर इक्का दुक्का कार, वो भी खासतौर पर मीडिया जहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं वही कार के अलावा यहाँ पर कोई कार यहाँ पर दिख नहीं पा रही। और यहाँ पर एक धारा 144 वैसे भी लागू है, ऐसे में कोई लोग घरों से बाहर ना निकले, यही हिदायत दी गई थी। और आज क्योंकि ये पूंछ है, अभी देखिए ये जो साइक्लोन की पूंछ है, चूंकि साइक्लोन की आय है वो निकल चुकी है, ऐसे में जाते हुए भी ये काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कि क्या मैं ये मान लिया जाए कि अब असर बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब जो होना था, जो पेड़ गिरे हैं, जो बिजली के खंभे गिरे हैं, इसके बाद कोई नुकसान नहीं होगा, थम गया है तूफान, इसको इस तरीके से हम समझें? देखिए उसके लिए दो चीजें समझनी होगी। एक तो पहले तो कैटेगरी डाउन हुआ है, जो पहले सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था कल रात तक, वो अब साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है। और 11:30 तक ये इस तरीके की हवाएं खासतौर पर देवभूमि द्वारका और कच्छ और जखौ के आसपास नलिया में दिखेगी। और 11:30 बजे तक, 11:30 बजे के बाद डीप डिप्रेशन में तब्दील होगा, उस वक्त इसकी रफ्तार है वो कम होगी। अभी जो गस्टिंग स्पीड के साथ बताया जा रहा है 80-90 की रफ्तार है यहाँ पर। ये अनुमान है जो मौसम विभाग का कि 11:30 बजे तक कच्छ में 80-90 की रफ्तार से यहाँ पर तेज हवाएं चलेगी और भारी बारिश होगी। क्योंकि आज कच्छ और बनासकांठा, अब देवभूमि द्वारका में रेड अलर्ट नहीं है, लेकिन कच्छ और बनासकांठा में आज रेड अलर्ट दिया गया है। उत्तर गुजरात के 2-3 जिले, चाहे पाटन कह लीजिए, बनासकांठा कह लीजिए, साबरकांठा, इन 3 जिलों में भारी बारिश कच्छ के अलावा वहाँ पर हो सकती है। तो एक कैटेगरी डाउन जरूर हुआ, क्योंकि जितनी ताकत थी वो कल रात की तस्वीरें ये दिखाने के लिए काफ़ी है। जसप्रीत, आपने और हमने वो देखा
किस तरीके का बिल्कुल एक मंजर था कैटेगरी जब सीवियर बिल्कुल साइक्लोन जनक हुआ। वो मंजर हमने देखा वाकई बहुत डरावना था। जैसा कि आपने कहा यहाँ पर रेड अलर्ट नहीं है, लेकिन अब बारिश शुरू हो चुकी है। एकदम से मौसम बदल जाता है, एकदम से बारिश शुरू हो जाती है और यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरीके से पेड़ गिरे हुए हैं, अब फिर से बारिश हो रही है और कई जगह पर हम देखें तो यहाँ पर पानी का जमाव भी होना शुरू हो गया है। पेड़ तो यहाँ पर गिरे हैं, लेकिन अब लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से कल जो मंजर था और जो हवा की रफ्तार थी वो काफी ज्यादा थी। अभी हवा की रफ्तार डाउन हुई है। कल 100 से लेकर के 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी और जिस वक्त लैंडफॉल हुआ उस वक्त 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रही होगी जो हवा की रफ्तार थी, जिसको हमने उस वक्त झेला। लेकिन अभी देखिए फिर से बारिश शुरू हो चुकी है और यहाँ पर अभी दुकानें बंद हैं, लेकिन यहाँ पर ये होर्डिंग ये हम आपको दिखा देते हैं क्योंकि खतरे से खाली नहीं था, ऐसे में लोग भी घरों पर थे। विकास आप अगर थोड़े आगे आए तो ये देखिए, ये ऐसे करके जो बोट्स हैं वो यहाँ पर गिरे हुए हैं। इसके अलावा अभी बारिश होनी शुरू हो चुकी है, यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और जिस तरह की तस्वीर यहाँ से निकल करके सामने आई है, लेकिन एक बड़ा संकट टल गया है, इसको इस तरीके से कहा जाएगा, क्योंकि जो रात थी वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। खिड़कियों के यहाँ पर शीशे टूट गए। ये पीछे आप देखिए कितना बड़ा पेड़ है जो इस वक्त गिर चुका है। अब इसको क्लियर करने का काम होगा, कम से कम रोड तो यहाँ पर क्लियर कर दी गई है ताकि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आ जा पा रहे हैं। यहाँ पर टीमें लगातार मुस्तैद है। हमने देखा कि किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम मौके पर, इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम मौके पर थी, लेकिन ये बड़े बड़े पेड़ हैं और जब भी चक्रवात आता है बिपरजॉय, क्योंकि पहले से प्रोडिक्शन था, सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें सामने आ रही थी और मैं इसलिए ये बात आपको बार बार कह रही हूँ कि ये द्वारका जो कि धर्म नगरी है, देवभूमि है, भगवान कृष्ण को समर्पित ये नगरी है। जितने लोगों से मैंने बातचीत की, लोग डरे हुए नहीं थे, लोग मंदिर जा रहे थे, दर्शन कर रहे थे। जो श्रद्धालु पहुंचे हुए थे वो कह रहे थे हम तो दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि इतनी सारी आपदाएं आई हैं, इस नगरी का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है, सदियों पुराना यहाँ का इतिहास है और ये भगवान द्वारकाधीश की कृपा है, क्योंकि 2 झंडे लगाए गए थे। हालांकि झंडे खंडित हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा होगा नहीं और वाकई मैं ये कह सकती हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हूँ और आज मेरा चौथा दिन है कि यहाँ पर ये द्वारका नगरी में जो कि हिंदुओं का बिल्कुल जसप्रीत, हर वो तस्वीर आप दिखाने की कोशिश कर रही हैं और अपना भी ध्यान रखिएगा आप। लेकिन गुजरात पहुंच चुके हैं बिपरजॉय तूफान की आहट राजस्थान में भी देखी गई है और उसके कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भीषण बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई है, जिसके बाद प्रशासन ने उन इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया, जिसमें राजस्थान के बाड़मेर और जालौर में भी गुजरात पहुंच चुके बिपरजॉय तूफान लैंडफॉल का असर दिखने लगा। वहां तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए इन इलाकों में भीषण बारिश के साथ ही तूफानी हवाओं का रेड अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही सेना, बीएसएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट कर दिया। प्रशासन ने लोगों को तूफान से बचाने के लिए बाड़मेर में सीमावर्ती इलाकों में लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। द्वारका की तरह ही गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी और जखौ में भी चक्रवाती तूफान के टकराने से पहले ही वहां के हालात बिगड़ गए, क्योंकि द्वारका की तरह वहां भी तेज हवाओं के साथ हो रही भारी बारिश की वजह से लोग खौफ से भर गए, क्योंकि अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के पहुंचने से पहले ही मांडवी में आसमान से बारिश की शक्ल में आफत बरसने लगी। तूफान के असर से तेज हवाएं लोगों की जान की दुश्मन बन गई, क्योंकि तूफानी हवाओं के आगे किसी भी पेड़ और कच्चे मकान का टिक पाना बेहद मुश्किल हो गया। मांडवी में इस वक्त जो स्थिति है वो बेहद खराब हो रही है। मांडवी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बहुत तेज बारिश यहाँ पर अब शुरू हो गई है। मांडवी की तरह कच्छ जिले के जखौ में भी हालात कुछ ऐसे ही दिखे। वहाँ भी बिपरजॉय तूफान की वजह से हवाओं ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई उनमें तेज हवाओं से बड़े बड़े पेड़ बुरी तरह हिलते दिखाई दिए। देखकर ऐसा लगा जैसे वो अगले ही पल अपनी जगह से उखड़ जाएंगे।